हेलो एवरीवन। अब देखो, इससे पहले इंट्रो करा चुका हूं मैं, वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये कोई जरूरी नहीं है देखना। तो देखो, इसको कराते हैं हम। इसके अंदर क्या है, हमें पहली सारी बातें उसमें पढ़ चुके हैं कि ए हमारे पास कोई सेट है, हमारे पास 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है। और डिफाइन हमें आर जो रिलेशन है वो डिफाइन करना है। वो कैसे डिफाइन करना है, ए टू ए। अब देखो, उस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि इंट्रो में बताया था ए टू बी बताया था, आर जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी बताया था। लेकिन इसके अंदर एक ही सेट है, ए है, और उसी सेट से हमें आर रिलेशन बनाना है। और आर रिलेशन की जो कंडीशन है वो क्या है, एक्स वाई जो है 3x माइनस वाई इजिकल टू में 0। और वेहर एक्स और वाई जो है वो दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। उसमें क्या था, एक्स तो ए से बिलोंग कर रहा था और वाई जो है वो बी से। लेकिन इसके अंदर एक ही सेट हमारे पास ए है और दोनों के दोनों इसी से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या बताना है, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब जो कोडोमेन का टॉपिक है वो मैं अब बताऊंगा आपको। कोडोमेन क्या है, डोमेन और रेंज बता चुका हूं। तो आर जो रिलेशन है, आर फ्रॉम ए टू ए। आर जो हमें कहां से चाहिए, ए टू ए से चाहिए। ए टू ए मतलब आर जो है वो ए क्रॉस ए से चाहिए है। तो ये तो है नहीं कि हम ए क्रॉस ए जो है वो कंप्लीट सेट बनाए, क्योंकि आर जो है, अब तो देखो 14 तक एलिमेंट है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, और ये जो ए सेट है इसकी जगह हमारे पास क्या पता नेचुरल नंबर आ जाए, पूरे वास्तविक संख्याएं आ जाए, तो हम पूरा सेट नहीं बना सकते, उसका क्रॉस नहीं कर सकते। और उसके लिए हम क्या करेंगे, आर रिलेशन निकालेंगे। आर रिलेशन की जो सेट बुल्डर फॉर्म है वो क्या दे रखी है कि एक्स वाई जो है वो क्या है, कहां से बिलोंग कर रहा है, 3x माइनस वाई। ये वाला y अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं, इजिकल टू 0 है, तो उस तरफ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। देखो 3x माइनस वाई, ये वाला y उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। अब ये कंडीशन है कि हमारे पास 3x इजिकल टू में y के बराबर है। और वेहर यहाँ जो वेहर x कोमा वाई जो है वो बिलोंग्स टू ए। ये इसकी क्या होगी, सेट बुल्डर फॉर्म। आर जो सेट है वो सेट बुल्डर फॉर्म तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें रोस्टर फॉर्म निकालनी होती है। तो आर जो रोस्टर फॉर्म निकालें, अब ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, वेहन x इजिकल टू में 1, क्योंकि 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो देन y इजिकल टू में कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, 3। अब अगर x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 2, क्योंकि x और y जो है दोनों वो a सेट से बिलोंग कर रहा है। किसी एक की वैल्यू हम पुट करते जाते हैं, दूसरे की अपने आप आ जाएगी। x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x के मल्टीप्लाई में 3 है, y की यहाँ पे रखते तो y 1 है, तो ये वाला 3 इसके डिवाइड में आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब x की वैल्यू अगर 2 है तो y इजिकल टू में कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। अगर x की वैल्यू 3 है तो y इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। और x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 4 जा 12। अगर x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 5 जा 15। और x की वैल्यू अगर हमारे पास 6 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो, क्या हमारे पास 6 तो कहाँ चले गए, हम यहाँ से 5 में ही रोल पड़ गई। क्योंकि रोल क्यों हो गई हमारे पास, देखो अब हमारे पास ए जो है, एक्स और वाई जो वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। तो दोनों के दोनों ए से बिलोंग कर रहे हैं, क्या ये जोड़ा बन सकता है, ये नहीं बन सकता। तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज सेट ए हैव 15 नॉट प्रेजेंट, लिखना चाहो तो। या फिर इसको सीधा नेगलेक्ट करके यहां तक हम लिख सकते हैं, ऊपर जो है यहां तक ये बना सकते हैं हम। अब यहां से रोस्टर फॉर्म इसकी क्या बन गई, आर जो सेट है वो क्या बन जाएगा, आर सेट जो हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स कोमा वाई लेके चलना है, ब्रैकेट एक्स कोमा वाई दिखाना है। तो एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू 3 है। जब एक्स की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है। जब x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 है। अब जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 12 है।
तो ये यहाँ तक सेट हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला तो क्या है 15, क्या 15 इस ए सेट में है? नहीं है। अब दोनों के दोनों क्या थे, एक्स कोमा वाई जो थे वो किस सेट से बिलोंग करने थे? ए सेट से। तो ए सेट के अंदर ये वाला पोर्शन नहीं है, तो ये वाला बन गया हमारे पास आर सेट। अब हमें क्या बताना है? डोमेन। तो डोमेन क्या होती है? जो हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है? डोमेन होती है। तो 1 2 3 4 ये जो आ गया वो तो क्या आ गया? डोमेन। 1 2 3 4 ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या होती है? जो बाद में होती है, रेंज जो होती है वो बाद में, जैसे 3 6 9 12 ये वाली क्या होगी हमारे पास? रेंज। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई? 3 6 9 12। अब कोडोमेन क्या होती है? लास्ट जो टॉपिक है वो है कोडोमेन। ये मैंने उसमें भी नहीं बताया इंट्रोडक्शन में, लेकिन अब बता रहा हूं मैं आपको कि कोडोमेन क्या होती है। कोडोमेन जो हमारे पास आर जो रिलेशन दे रखा है वो किससे लेके चलना है, किससे लेके चल रहे हैं, जो 6 हम लेके चल रहे हैं वो उसके अंदर सेट के अंदर क्या वैल्यू है, वही हमारे पास क्या होती है? कोडोमेन होती है। तो 1 से लेकर 14 तक अगर एक ही सेट हमारे पास प्रेजेंट है तो वो खुद सेट हमारे पास कोडोमेन होता है। लेकिन जैसे हमने इंट्रो में किया था, ए और बी दो सेट थे, तो जो बी सेट होता है वो क्या होता है? कोडोमेन होता है। क्यों होता है? देखो, ए वाले जो है पहले जो एलिमेंट आते हैं वो तो क्या हो जाते हैं? डोमेन। पहले जो आते हैं वो तो हो जाते हैं डोमेन, और जो बाद में होते हैं जो बी की वैल्यू होती है वो होती है कोडोमेन। तो यहां से कोडोमेन क्या हो जाएगा? जो कंप्लीट पूरा जो सेट है जिससे हमें ये डोमेन और रेंज निकाले है वो कंप्लीट जो है वो हमारे पास क्या है? वो होता है कोडोमेन 14 तक। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। आर जो था रिलेशन वो कहां से बिलोंग था? ए टू ए से, ये दिखा दिया हमने। और कंडीशन ये दे रखी थी, अब जब x की वैल्यू 1 ले तो y की 3, ऐसे ही हमारे पास 4 से 12 तक ही रहेगी, क्योंकि 15 ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और x और y दोनों के दोनों किससे बिलोंग होने चाहिए? ए से। तो अब हमारे पास आर जो रिलेशन जो सेट बना है वो ये बना है। उसके बाद हमें जवाब देना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। अब नेक्स्ट करते हैं, एक बार इसको देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? डिफाइन आर जो रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ एन। एन नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश चलते जाते हैं। तो आर जो सेट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब ये तो है नहीं कि हम पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट लिख दें, और बाय आर इज इक्वल टू में एक्स कोमा वाई जो है वो वाई इज इक्वल टू में क्या होगा? एक्स प्लस 5। जैसे ही हम एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई का मान आता रहेगा। और एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर लेस देन 4 से। अगर ये कंडीशन ना दे रखी होती तो बहुत बड़ा आर सेट बन जाता। अब हमारे पास क्या है? आर जो है इसके अंदर एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन किससे है? 4 से। तो इसका मतलब हमें छोटी वैल्यू लेके चलने हैं। 4 से लेस मतलब 1 2 3। एक्स का मान क्या दे रखा है? 1 2 और 3। ये कंडीशन दे रखी है कि एक्स की मान हमें 1 2 3 यही रख सकते हैं बस। तो एक्स का ये रख सकते हैं तो वाई के भी लिमिटेड मान आएंगे। और एक्स और वाई जो है वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं? दोनों नेचुरल नंबर से। तो रोस्टर फॉर्म और डोमेन और रेंज हमें बतानी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या है कंडीशन जो दे रखी है? आर आर जो सेट है फ्रॉम एन नेचुरल नंबर, एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये दे रखे है हमारे पास। और उसके बाद आर जो है वो डिफाइन कर रखा है कि एक्स कोमा वाई जो होगा वो क्या होगा हमारे पास? सच दैट वाई इज इक्वल टू में एक्स प्लस 5। वाई का जो मान होगा, जब एक्स में कोई मान रखेंगे तो वाई वहां से चेंज होता रहेगा। एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लेस देन, ये पूरी कंडीशन लिख देते हैं, लेस देन 4। तो 4 से लेस है। और जो x कोमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? n से। बिलोंग, ये क्या साइन होता है? वो बिलोंग का होता है, मतलब ये इसके अंदर होने चाहिए। किस में बिलोंग करेंगे? नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग। तो अब देखो हमारे पास आर जो सेट है वो क्या बनेगा? पहले हम ये भी ले सकते हैं कि वेहन
जब x का मान 1 लेके चलें तो y का मान कितना आ जाएगा। देखो ये 1 रखेंगे तो 1 + 5 कितना आ जाएगा 6। देखो कंडीशन बस हमारे पास x के लिए दे रखी है कि लेस देन 4 होना चाहिए, y के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 4 से लेस होना चाहिए। तो ये 6 आ जाएगा। जब x का मान हम 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 2 और 5 7। जब x का मान हम 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3 और 5 8। क्या इससे आगे हम इसका मान रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन दे रखी है कि हमें क्या रखना है इसके अंदर, लेस देन 4 रखना है। तो 4 से लेस हमारे पास ये होगी। तो R जो है वो सेट बनेगा। वो अब इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? रोस्टर फॉर्म ही पूछी गई है तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी, जैसे जब 1 है तो x का मान, तो y का मान कितना है 6 है, क्योंकि x, y, x की जगह जो मान है और y की जगह ये वाली ब्रैकेट बनानी है हमें। तो ये वाली ब्रैकेट एक तो ये बनेगी, x का मान 1 है तो y का मान 6 है। दूसरी ब्रैकेट x का मान 2 होगा तो y का मान 7। तीसरी ब्रैकेट x का मान 3 होगा तो y का मान 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी क्या होगी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होने के बाद हमें क्या बताना है, डोमेन बताने हैं। तो डोमेन क्या होगी, देखो जो पहली वैल्यू होती है वो डोमेन होती है। तो डोमेन का जो सेट बनेगा वो क्या होगा 1 2 और 3, ये सेट हो जाएगा। और जो रेंज का जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, जो बाद में होती है वैल्यू। बाद में हमारे पास क्या है, बाद में हमारे पास 6 7 और 8 है। तो डोमेन रेंज क्या हो जाएगी, रेंज का जो सेट है वो आ जाएगा 6 7 और 8। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो एक बार इसको देखो, नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है हमारे पास, ए और बी दो सेट दे रखे हैं और डिफाइन आर जो है ए टू बी। आर जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, आर जो है ए टू बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा इसका। और रिलेशन क्या दे रखा है, फ्रॉम आर जो है वो क्या दे रखा है, आर इजिकल टू में एक्स कोमा वाई जो बनेगा, एक्स कोमा वाई जो बनेगा, द डिफरेंस होता है अंतर, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच का जो अंतर है, ये जो एक्स और वाई है इनके बीच का अंतर जो है इज ओड। वो क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। तो ओड नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या होते हैं ओड नंबर। तो इनका जो डिफरेंस जब करेंगे एक्स और वाई का तो क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। और जो है एक्स जो है वो तो बिलोंग कर रहा है ए से, और वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है। इस कंडीशन के बेस हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसकी हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है, बस एक ही जवाब देना है। तो देखो अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, शॉर्ट फॉर्म में सीधा ही लेके चलें तो इसकी रोस्टर फॉर्म देखो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। तो ऐसा क्या लेके चलूं, एक्स की वैल्यू जब 1 लेके चलें तो एक्स और एक्स का मान 1, तो y का मान इसमें से तीनों में से देख के चलते हैं हम यहाँ से। जब x का मान 1 लेके चले तो x का और 4 का डिफरेंस करें तो क्या वो ओड नंबर आता है, 1 और 4 का अंतर करें तो कितना आता है 3 आता है। तो इसका मतलब ये ओड नंबर है, तो ये आ जाएगा एक सेट। फिर उसके बाद 1 का डिफरेंस क्या 6 के साथ करें तो क्या ओड नंबर आता है, तो 1 और 6 का ओड क्या आता है 5 आता है। तो ये भी डिफरेंस क्या होता है। और उसके बाद क्या 1 और 9 का डिफरेंस करें तो क्या वो 8 आता है, तो इवन नंबर है, तो ये नहीं हो सकता, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 और 4, 1 और 6 ये दो आगे हमारे पास। उसके बाद 2 वाली लाइन में से देखें तो 2 का डिफरेंस करें 4 के साथ, 2 और 4 कितना आता है 2 आता है। 2 का 6 के साथ करें, 2 और 6 ये कितना आता है 4 आता है, ये भी इवन नंबर है। उसके बाद 2 का डिफरेंस करें 9 के साथ, तो क्या इनका अंतर है, ओड नंबर आता है, इनका अंतर 7 आता है। तो ठीक है 2 और 9 को आपस में घटा देंगे, प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं, हमें ये देखना है कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। उसके बाद अगर 3 वाली लाइन 3 से देखें, 3 और 4 का डिफरेंस करें, 3 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इनका अंतर कितना है ओड नंबर है। तो 3 और 6 का डिफरेंस, 3, 6 का डिफरेंस
क्या आ रहा है हमारे पास, इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 3। 3 क्या है, एक ओड नंबर है। उसके बाद 3 और 9 का डिफरेंस, क्या ये दोनों ओड नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है, ये इवन नंबर है, तो ये नहीं हो सकता। अब देखें, यहां लिख देता हूं मैं, बाकी जो है 3 का हो चुका है, 4 का साथ देखें तो 4, 4 का डिफरेंस 0 होता है, क्या 0 ओड नंबर है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद 4 का डिफरेंस अगर 5 के साथ करें तो क्या ये ओड नंबर आ रहा है, हाँ 1 इसका ओड नंबर है। उसके बाद 4 और 9 का करें तो 4, 9 जो है इनका डिफरेंस कितना है, 5, तो ये भी क्या है, एक ओड नंबर है। उसके बाद 5 के साथ 5 और 4 का डिफरेंस, तो देखो 5 और 4, 4 और 5 दोनों एक ही बात है, आगे पीछे लिख रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू आ चुकी है, क्या नहीं आई हुई, तो इसका डिफरेंस भी कितना है, 1 है, तो ये वाला भी क्या है हमारे पास। ये देखो एक बात तो तब होती जब ये 4 और 5 दोनों लिखते, तो होता हमारे पास ये वाला, तो इसका डिफरेंस भी कितना है, 1 है। और 5 का 6 के साथ डिफरेंस करें तो क्या ये ओड नंबर आ रहा है, इसका डिफरेंस भी क्या है, ओड नंबर है। उसके बाद 5 का और 9 के साथ, 5 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 4, ये ओड नंबर नहीं है। तो हमारे पास ओड नंबर का जो सेट है वो क्या बन चुका है, ये बना। यही हमें क्या देना था, जवाब देना था कि इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ जिससे इनका डिफरेंस कितना आए, ओड नंबर आए, तो ये इसका एक क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। आगे कुछ आंसर हमें देना नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़े तो पी और क्यू दो चीज दे रखे हैं, इससे हमें एक तो सेट बोल्डर फॉर्म बनानी है, पी और क्यू एरो डायग्राम दे रखा है, इससे हमें सेट बोल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज, आर वगैरह सेट कुछ नहीं दे रखा, और आर और ये जो है हम खुद बनाएंगे। तो आर का जो रिलेशन है वो कहां से दिख रहा है आपको, आर जो रिलेशन है वो कहां से दिख रहा है, पी टू क्यू, पी और क्यू से दिख रहा है हमें, क्यों, क्योंकि देखो ये कंप्लीट अब की बार हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो पी और क्यू का रिलेशन आपस में है, तो आर जो होता है वो रिलेशन होता है किसके बीच में, जब देखता है तो किसके बीच में है, पी और क्यू के बीच में, पी का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। आर जो है, अब रोस्टर सेट बोल्डर फॉर्म बनानी है, आर जो है एक्स कोमा वाई जो है, और अब एक्स कोमा वाई की कंडीशन क्या होगी, और यहाँ पे एक्स जो है वो तो बिलोंग करेगा पी से, और वाई जो है वो बिलोंग करेगा क्यू से। ये हमें रोस्टर फॉर्म खुद बनानी है अब की बार। ये जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की, दूसरी हम वाई की लेके चल रहे हैं, तो वाई जो है वो कब बनेगा, क्या कंडीशन लेके चले, देखो 5 है यहाँ पे, इसमें से 2 घटाऊं तो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, इसमें से भी 2 घटाऊं 6 में से तो 4 बन रहा है, 7 में से भी 2 घटाऊं तो कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। तो इसका मतलब इसमें अगर कुछ घटा रहे हैं तो ये बन रहा है, तो ये वाली चीज क्या होती है, एक्स, और ये वाली क्या होती है, वाई। तो x में से अगर 2 घटाऊं तो y बन रहा है, तो y की कंडीशन क्या हो जाएगी, x - 2। अगर y जो कब बनेगा, जब x में से 2 घटा दे, 5 में से 2 घटाएं तो 3 बन जाएगा, 6 में से 2 घटाएं तो कितना बन जाएगा, 4, 7 में से 2 घटाएं तो 5। तो कंडीशन क्या बन जाएगी कि y कब आएगा, जब x में से 2 घटाएंगे, और x जो क्या है वो किससे बिलोंग कर रहा है, p से, और y जो है वो q से। तो जब हम क्या लेके चलेंगे, p का मान 5। अब इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है, ये क्या बना दी हमने, सेट बोल्डर फॉर्म। तो अब हमारे पास जब x का मान कितना लेके चलें, वेहन x इजिकल टू में 5, तो सॉरी x को 5 है तो y इजिकल टू में कितना है, 5 में से 2 गए 3। जब x की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 4। अगर x का मान 7 है तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी, 5, 3 और उसके बाद 6, 4, उसके बाद 7, 5, ये इसकी क्या आ जाएगी, रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमें क्या बताना है, इसकी डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या होती है, डोमेन जो पहले होती है वो तो होती है डोमेन, 5, 6, 7 जो है वो तो है डोमेन, 5, 6, 7। उसके बाद रेंज क्या होती है, जो बाद में होती है, तो रेंज क्या है, 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। तो
तो हमारे पास क्या था, एरो डायग्राम दे रखा था, उससे हमें इसकी एक तो सेट बुल्डर फॉर्म आर जो है, जैसे ये वाली सेट बुल्डर फॉर्म होती है कि आर जो है वो क्या है, आर जो है डिफरेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई और किससे बिलोंग कर रहा है, ये वाली। तो ये रोस्टर फॉर्म थी, सॉरी सेट बुल्डर फॉर्म, ये हमें की बार बनानी थी। ये बनाई तो आर जो है एक्स कोमा वाई और वाई जो है वो क्या है, एक्स में से जब 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, और यहाँ से एक्स और वाई जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एक पी से और एक क्यू से। और ये हमने इसकी रोस्टर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म और डोमेन एंड रेंज बता दी है। तो अब आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आगे क्वेश्चन कुछ ट्राई करना, जितने आपसे हो पाते हैं तो ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आगे क्वेश्चनों के साथ। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।